वेलकम टू माय क्लास स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 इंग्लिश लिट 2 सप्लीमेंट रीडर एंड एलियन हैंड का चैप्टर 1 सेशन 1 टेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो बुक है उसका जो चैप्टर है उसका नाम है द टाइनी टीचर। आप सोच रहे होंगे टीचर तो हमेशा बड़ी होती हैं, टीचर तो हमेशा हमसे बच्चों से बड़ी होती है, फिर ये टाइनी टीचर कौन है? लेकिन हाँ, हमारे आसपास ये टाइनी टीचर है और बहुत सारी संख्या में है। हम रोज उन्हें देखते हैं और आज हम उस साधारण सी चीज को कैसे उससे हम सीख लेते हैं उसके विषय में ये पूरा का पूरा चैप्टर है। और मुझे बहुत ही ज्यादा उम्मीद है कि आप लोग इस लेसन से सीख भी लोगे और आप लोग एंजॉय भी करोगे। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। कौन है यहाँ टाइनी टीचर्स? चलिए, यहाँ पर सस्पेंस है। जो टाइनी टीचर है वो मैं सस्पेंस नेक्स्ट स्लाइड में खोलती हूँ। Though so very small, the ant is unbelievably intelligent and hard-working. So who is that tiny teacher? Ant, चींटी। Among the various kinds, the commonest ant is black or red. That you all know. जो ant होती है either black or red. Ants live in comfortable homes called ant hills. देखो ये ant hills, यहाँ पर आप देखिए ये एंट हिल है और ये उनके सारे अलग अलग कंपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग हिस्से हैं। When you will go through this chapter, you will know about the amazing facts. जो भी फैक्ट्स हैं इतने अमेजिंग हैं, आप शायद बिलीव ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा है? अविश्वसनीय, अनबिलीवेबली। मतलब आप बिलीव ही नहीं कर पा रहे हो कि वो इतने डिसिप्लिन में और इतने ऑर्गेनाइज्ड वे में हमारी चींटियां हमारे आसपास रहती हैं। Now we will start the chapter. Name the smallest insect you have seen and the wisest. Is it the fly? No, it isn't. Is it the mosquito? No, not the mosquito. Then it must be the worm. No, none of this. It is the ant. The commonest, the smallest, but the wisest insect. अभी आप यहाँ देखो, द कॉमनेस्ट, द स्मॉलेस्ट एंड द वाइजेस्ट, ये सारे सुपरलेटिव डिग्रीज हैं एडजेक्टिव्स के। ये सारे के सारे सुपरलेटिव डिग्री हैं एडजेक्टिव्स के। ऑफ एडजेक्टिव्स। इनसे ज्यादा कोई भी कॉमन नहीं है, इनसे ज्यादा कोई भी छोटा नहीं है, इनसे ज्यादा कोई भी चतुर नहीं है। वाइजेस्ट। द स्टोरी ऑफ एन एंट्स लाइफ साउंड्स ऑलमोस्ट अनट्रू, विश्वास नहीं कर पाओगे। बट पीपल हैव केप्ट एंट्स एज पेट्स एंड हैव वॉच्ड देयर डेली बिहेवियर क्लोजली। लोगों ने क्या किया? एंट्स को पेट्स बना के रखे हैं, पालतू बना के रखे हैं और उनके जो रोजाना के बिहेवियर है उनको बहुत क्लोजली वो चेक कर रहे हैं। सो वी नो अ नंबर ऑफ फैक्ट्स अबाउट दिस टाइनी हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। सी ए स्ट्रिंग ऑफ एडजेक्टिव्स है। आप देखो, टाइनी, हार्ड वर्किंग एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर। कौन? हमारी चींटी, हमारी एंट। And ant uses its feelers and antenna. देखो ये फीलर्स, ये एंटेना है इनका। एंटेना, आपको पता है कहीं भी आप कोई मीठी चीज रखते हो, जरा सी बूंद भी अगर कोई जूस की पड़ जाए तो कैसे चींटियां आ जाती, वो अपने एंटेना से हर कोई एक दूसरे को फॉलो करते हुए वहां आ जाती हैं। And ant uses its feelers and antenna to talk to other ants by passing messages through them. तो वो बोलती नहीं है, वो एंटेना से मैसेज पास करती हैं। Watch a row of ants moving up or down the wall. हम सबने देखा है। Each ant greets all the others coming from the opposite directions by touching their feelers. कितनी अच्छी बात है। आप देखो, यहाँ से चींटियां आ रही हैं, यहाँ से चींटियां जा रही हैं, वो एक दूसरे के एंटेना को टच करके वो एक दूसरे को ग्रीट करती हैं। कितनी अच्छी और कितनी प्यारी सी एक खोज है जो कि
पता चली है. They greet each other while coming from the opposite direction. यहाँ मैंने बताया ये चींटियों के एंटेना यहाँ दिख रहा है आपको. यहाँ देखो ये चींटियां हैं, ये पेड़ है, पेड़ के पास चींटियों का एंट हिल है. There are many kinds of ants. अब आप देखो कितने तरह की चींटियां होती हैं. The commonest among them are the black or red ones. सबसे कॉमन क्या, ब्लैक और रेड. We have seen them since we were children. अभी हमेशा ही ये प्रेजेंट है और हमेशा रहेंगी. But haven't paid enough attention to them. लेकिन हमने कभी उतना अटेंशन नहीं दिया. Where do they live? In their comfortable homes called nest or ant hills. देखो where do they live? प्रश्न आता है चींटियां आती कहाँ से. हमें पता है एक छोटे सा छेद होता है कहीं भी, लेकिन वो क्या होता है, वो उनका कंफर्टेबल होम होता है सी, और उसको हम लोग नेस्ट कहते हैं या एंट हिल्स कहते हैं. नेस्ट आपको पता है बर्ड्स जो नेस्ट में रहती है, तो हम चींटियों के घर को भी नेस्ट बोल सकते हैं, और या एंट हिल तो आपको पता ही है. Each has hundreds of little rooms. हर एक एंट हिल में 100 rooms and passages, गलियारा passages होते हैं. In some of these rooms the queen ant lay eggs. और कुछ रूम्स में जो रानी चींटी होती है वो अंडे देती है. ये देखो इस तरह से बाम्बी के भीतर का है सब. देखो वो चींटियां कैसे खाना लेके जा रही है, काम कर रही है. यहाँ पर कितनी सारी चींटियां, इनके बारे में हम आपको बताएंगे. अदर्स आर नर्सरीज फॉर द यंग वंस. मैंने कई सारे कमरों की बात की. जो यंग वंस होते हैं उनको ग्रब्स बोलते हैं. छोटी चींटियां, जो बच्चे छोटे छोटे जो अंडे देती हैं, उनसे जो बच्चे होते हैं उनको ग्रब्स बोलते हैं. ये देखो दी जाता ग्रब्स. ये जो व्हाइट पोर्शन आप देख रहे हो ये ग्रब्स है. वर्कर्स हैव देयर रिजर्व्ड क्वार्टर्स. भाई वर्कर्स का अपना एक रिजर्व क्वार्टर रहता है, खुद का अपना क्वार्टर. दे स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम सर्चिंग फॉर फूड. अब आपको एक मजेदार बात ये लगेगी कि जो चींटियां खाने के पास आती है वो कौन होती है, वो वर्कर चींटियां होती है. वो रानी नहीं होती, सोल्जर नहीं होती, वो वर्कर चींटियां होती है. उनका काम रहता है खाने को ले जाकर एंट हिल में स्टोर करना. Some rooms serve as storehouse for this food. तो वहां पर उस एंट हिल में स्टोर हाउस भी होते हैं. सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक. जो बैरक्स होते हैं वो सेपरेट, जैसे हमारे आर्मी लोग कहाँ रहते हैं, वो अलग से बैरक में रहते हैं. तो यहाँ की चींटियों में भी सोल्जर्स होते हैं जो अलग से रहते हैं, वो मिक्स नहीं होते. No worker has ever tried to live in a soldier's house. कोई भी वर्कर चींटी सोल्जर के बैरक में जाकर नहीं रह सकती. No soldier has ever gone out searching for food. देखो सोल्जर्स को अलाउ नहीं है आप खाना ढूंढने जाओ, ये काम किसका, वर्कर का है. No worker or soldier or cleaner has ever harmed a grub. Grub मतलब वो छोटी छोटी young ones of the ant. They don't have any right to harm them. वो कभी भी अपने बच्चों का नुकसान नहीं होने देते. So you see, an ant's life is very peaceful. बहुत ही शांति से यहाँ सब अपना अपना काम करते हैं. Each does its share of work intelligently and bravely. यहाँ पर देखो, यहाँ intelligently and bravely ये adverb है. This is adverb क्योंकि ये काम करने की विशेषता को बता रहा है. Adverb है what? Bravely. ये जो ब्रेवली है इंटेलिजेंटली, क्योंकि वो वर्क करने के उसको विशेषता को बता रहा है. एंड नेवर फाइट्स विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप. इनके ग्रुप में बड़ी शांति होती है, कोई किसी से झगड़ा नहीं करता. हालांकि कई तरह के यहाँ पे चींटियां रहती है. आपने अभी देखा क्वीन रहती है, उसके बाद वर्कर्स रहते हैं, सोल्जर्स रहते हैं, क्लीनर रहते हैं. सब अपना अपना काम करते हैं. किसी को किसी के भी रास्ते में इंटरफेरेंस करने की इजाजत भी नहीं है और वो करते भी नहीं है. यहाँ पर आप देखो ये क्वीन है, ये सोल्जर है और वो माइनर वर्कर है. देखते इस तरह से कितने अच्छे तरीके से देखो पिक्चर्स में बताया गया है.
तो इस तरह से ये वाला जो सेशन है, यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने चींटियों के काइंड्स को जाना, चींटियां कहाँ रहती है वो जाना। चींटियां कहाँ रहती है, एंट हिल में रहती है। चींटियों के कितने काइंड्स होते हैं, क्वीन चींटी होती है, वर्कर्स होते हैं, क्लीनर होते हैं और सोल्जर्स होते हैं। इनका जो एंट हिल होता है उसमें बहुत सारे अपार्टमेंट्स होते हैं, बहुत सारे उनके रहने की जगह होते हैं। जो सोल्जर्स रहते हैं अलग रहते हैं, वर्कर्स अलग रहते हैं और रानी अलग रहती है। ग्रब्स जो है, जो छोटे यंग वंस है, वो अलग नर्सरीज में रहते हैं और खाना लाने का काम कौन करता है, वो वर्कर चींटियां करती है। तो हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर हमने क्या देखा, चींटियों की क्या क्या हमने खासियत देखी। वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती हैं, हार्ड वर्किंग होती हैं, बहुत ब्रेवली वो अपना काम करती है और बहुत केयरिंग होती हैं। कोई भी किसी भी यंग वंस को हार्म नहीं करता। तो आज के सेशन में इतना ही। हम नेक्स्ट हम ये कहानी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू।